नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हर नशेड़ी अपने नशे से परेशान है। हर नशेड़ी एक लेवल पर आकर, एक मुकाम पर आकर अपने नशे को छोड़ना चाहता है। ठीक है, वो कौन सा मुकाम है कि जब उसकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सारी स्थितियां डाउन हो जाती है। यानी ये वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे उसका पतन हो जाता है, या यूं कह लो एडिक्टो की भाषा में है कि उसकी फट जाती है। और फट भी कैसी जाती है? पूरी तरह फट जाना। फिर वो अपने नशे को छोड़ने के लिए, है ना, अपने तरीके अपनाता है, दूसरों के तरीके अपनाता है ना। साइकेट्रिस्ट के भी पास जा सकता है ना, वैद्य, हकीम, डॉक्टर के पास भी जा सकता है, किसी से सलाह मशवरा भी ले सकता है, पूछ भी सकता है ना। वो सब कुछ करता है। ठीक है, सब कुछ करने के बाद अगर किसी साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट चलाया तो उसने पाया कि वो नशा नहीं छोड़ पाया। साइकेट्रिस्ट के इलाज के ऊपर, या किसी भी नशा मुक्ति जो दवाइयों द्वारा इलाज करते हैं, या कहीं से भी उसने इलाज कराया डॉक्टर वगैरह से, उसने पाया कि वो दवाइयों के ऊपर नशा कर रहा है। ठीक है, चाहे उसने बाबा से इलाज कराया, चाहे साधु से इलाज कराया, इन सारे जगहों पर इलाज कराने के बाद नतीजा ये निकला कि इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं है। उसने जी जान कोशिश कर ली, चरस, गांजा, हत्तू, भांग, किसी भी नशे को छोड़ने की जी जान कोशिश के बाद उसने पाया कि वो नहीं छोड़ पा रहा है। ठीक है, तब वो हारा और उसे ये नज़र आने लगा कि इस तरह से तो मैं मर जाऊं, और आज मर जाऊं अच्छा है, लेकिन मर मर के मरूंगा, घुट घुट के मरूंगा, तड़प तड़प के मरूंगा। जिंदगी को जीऊंगा भी, लेकिन बीमारों की तरह, है ना। जिंदा रहूंगा लेकिन मुर्दों की तरह। तो जब उसको ये दिखाई दिया तो उसने मदद की गुहार लगाई कि अब मैं क्या करूं। घुटनों पर आया, प्रार्थना करी, मदद मांगी, दुआ मांगी, मन्नत मानी, मुराद मानी, रोया तन्हाई कि मेरा नशा छूट जाए। ठीक है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा और वो छोड़ना चाह रहा है। इलाजों के ऊपर पी लेता है। आज प्रार्थना करता है कि मैं कल से नशा नहीं करूंगा, आज ठानता है मैं कल से नशा नहीं करूंगा, सुबह मजबूरन वो फिर पी लेता है। क्या? उसकी शारीरिक क्रेविंग, जो उसकी बीमारी है, जो उसके विड्रॉल है, वो उसको पिलवा देते हैं। वो अपने विड्रॉलों के आगे शक्तिहीन हो जाता है। फिर उसे नशा करना होता है, चाहे उसे ये याद हो कि रात मैंने कसम खाई थी, चाहे उसे ये याद हो कि मैंने वादा किया था, चाहे उसे ये याद हो कि मैंने ठाना था, है ना, चाहे उसने किसी भी भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से कसम खाई थी, है ना, और तौबा करी थी, तो वो तौबा भी अगले दिन विड्रॉल के चलते तोड़ देता है। ठीक है ना। हमें से ज़्यादातर नशेड़ियों ने तौबा तोड़ी, कस्में तोड़ी, वादे तोड़े, और आज हम इन तोड़े हुए चीज़ों पर पछताते हैं। इनका कफ़ारा करना चाहते हैं, यानी इनकी क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं कि इसके जो गुनाह हमें मिले हैं, बस उनसे हमें किसी तरह से मुक्ति मिल जाए। ठीक है ना। तो उनके गुनाह के बारे में हम जिक्र बाद में करेंगे कि उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी। पहले बात करते हैं कि इस चीज़ को छोड़े कैसे। तो देखो, कोई भी नशा है, चाहे वो चरस से गांजा है, अफीम है, स्मैक है, गोली है, कैप्सूल है, सबको छोड़ने का एक ही तरीका है। ठीक है भाई, अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी है तो छोड़ने से पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसको छोड़ते समय आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह कोई मरीज़ होता है, खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में वो उसका ऑपरेशन हो रहा है, या वो जिंदा है, या उसका कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, एक्सीडेंट नहीं भी हुआ है, जैसे कि नाक का ऑपरेशन हो रहा है, गले का ऑपरेशन हो रहा है, आँख का ऑपरेशन हो रहा है, कान का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो वो जिंदा है। ठीक है ना। और वो उस ऑपरेशन के दर्द को महसूस भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा, हालांकि सुन कर दिया है, लेकिन सुन करने के बाद भी उसे तकलीफ होती है, नहीं तो बाद में होती है। ठीक है ना। तो उसे ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, और ऑपरेशन से पहले अस्पताल की लाइन, दवाइयाँ, टेस्ट, धक्के मुक्के, जाना आना, नींद खराब करना, परेशान होना, है ना, चक्कर काटना, इन सब से गुजरना पड़ता है। ठीक है, फिर ऑपरेशन के दर्द से गुजरना पड़ता है। फिर ऑपरेशन हो जाने के बाद वो जो पट्टी वट्टी बंधी रहती है और जो बाद में दर्द होता है, दवाइयाँ चलती हैं महीनों, उसके दर्द से गुजरता है। ठीक है, तब जाकर उसको राहत मिलती है। और ये राहत मिलने का भी कोई 100% गारंटी नहीं है ना। हाँ, ये है कि पहले से बेहतर हो जाता है उसका। तो यानी अगर उसने अपने कान का ऑपरेशन कराना है तो उसे इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा।
तब जाके उसे राहत मिलती है। इसी तरह नशेड़ी को अगर नशा छोड़ना है तो उसे भी कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि उसके शरीर में नशा छोड़ते वक्त जो विड्रॉल होते हैं, जैसे कि जी मचलाना, ठीक है, उल्टी आना, दस्त आना, सबको अलग अलग होते हैं ना, कहीं दर्द होना, ऐठन, है ना, नसों में ऐठन, हाथ पैरों में दर्द, बदन में दर्द, सर में दर्द, आंसू टपकना, है ना, उबासियाँ आना, नींद ना आना, बेचैनी, उलझन, ये सारी चीज़ें विड्रॉल में शामिल होती है। अब उसको किस तरह के विड्रॉल हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे विड्रॉल एक ही व्यक्ति को होते हो, सबको अलग अलग प्रकार के विड्रॉल होते हैं, किसी को कैसे तो किसी को कैसे। ये नशे के प्रकार और एडिक्शन पर निर्भर करता है कि वो कब से लेता था एडिक्शन और कितना लेता था। तो ये जो विड्रॉल है इनसे गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये विड्रॉल हर एक नशेड़ी को नशा छोड़ते वक्त आएंगे, नहीं। ऐसा भी होता है कि अगर आप समय रहते नशा छोड़ रहे हो, ठीक है, तो नशा छोड़ते वक्त आपको शारीरिक विड्रॉल नहीं आएंगे, है ना। मैंने कई बार इलाज लिया, ठीक है, मैंने 4 बार इलाज लिया। इन 4 बार इलाजों में मुझे सिर्फ दो इलाज में विड्रॉल हुए, ठीक है ना। एक तो ज़्यादा विड्रॉल हुए एक इलाज में, जो करीबन 7 दिन तकलीफ में रहा मैं, ठीक है ना, और दूसरे इलाज में कोई 2 दिन, और बाकी के जो 2 इलाज हैं इनमें मुझे विड्रॉल नहीं हुए। यानी कि छोड़ मैं उन 2 इलाजों में भी रहा था, भरपूर मात्रा में पीता पीता छोड़ने जाता था और मुझे विड्रॉल हुए, सेकंड इलाज में हुए, ठीक है, और थर्ड इलाज में हुए, है ना, फर्स्ट और फोर्थ में नहीं हुए। तो कंडीशन मेरी हर इलाज में एक जैसी थी, हर इलाज में मैं सेम नशा करता था और उतनी ही क्वांटिटी में नशा करता था, लेकिन मुझे विड्रॉल सिर्फ 2 इलाजों में हुए, ठीक है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हर नशेड़ी को नशा छोड़ते वक्त शारीरिक विड्रॉल नहीं होंगे, हाँ मानसिक विड्रॉल जो होते हैं, खिंचाव, तनाव, है ना, तनाव असहनीय हो जाता है, सर में दर्द, और बस मिल जाए, कुछ करने को नहीं है, कुछ हलचल हो रही है, क्या करूं, टाइम नहीं पास हो रहा, वक्त नहीं गुजर रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये वाले विड्रॉल, ये सस्ते विड्रॉल है दोस्तों, कि टाइम नहीं पास हो रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा, है ना, खिंचाव जा रहा है, बस निकल जाऊं, पैसों की तरफ ध्यान लगा हुआ, कहीं से जुगाड़ हो जाए, कहीं से उठा लूँ, कहाँ रखे हुए होंगे, क्या चीज़ चोरी कर लूँ, किससे मांग सकता हूँ, कौन दे सकता है ना। ये सिर्फ अगर ये वाले विड्रॉल हो रहे हैं, दिमाग में चलने वाले विड्रॉल, कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दिन नहीं गुजर रहा, वक्त नहीं गुजर रहा, खाने का मन नहीं कर रहा, पीने का मन नहीं कर रहा, तो आप बहुत शुक्र समझो, ये सस्ते विड्रॉल है, ठीक है। तो अगर आपको नशा छोड़ते में, गांजा छोड़ते में, चरस छोड़ते में या स्मैक छोड़ते में, कोई भी नशा छोड़ते में ये सस्ते वाले विड्रॉल हो रहे हैं कि सिर्फ एक खिंचाव है, मन नहीं लग रहा, दिल नहीं कर रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या नींद नहीं आ रही, तो ये सस्ते विड्रॉल है दोस्तों, इन्हें गुजार लो, इनसे गुजर जाओ, इनसे गुजर जाओ, ठीक है। और गुजरने के बाद जो राहत मिलेगी तो वो आपका शरीर खुलेगा, भूख लगेगी, आप खाओगे, अच्छा लगेगा आपको, जी करेगा कि वर्जिश करूं, जी करेगा डिप्स मारूं, जी करेगा जिम करूं, जी करेगा पर्सनालिटी निखारूं, जी करेगा लड़की छेड़ूं, जी करेगा अब संभोग करूं, यानी वह सारी चीज़ें करने का मन करेगा जो नशे में नहीं करा, जैसे खाने का, लड़की का, सेक्स का, घूमने फिरने का, पर्सनैलिटी निखारने का, कपड़े बदलने का, है ना, कपड़े पहनने का, चमकाने का लोगों को, है ना, पर्स रखने का, मोबाइल रखने का, और आइडिया वगैरह बनाने का, लेटबाजी करने का, और खुश रहने का, तो ये सारा मन करने लगेगा, ठीक है। तो नशा छोड़ने के लिए, गांजा छोड़ने के लिए, चरस छोड़ने के लिए, कुछ भी छोड़ने के लिए सबसे पहले उसको मुंह में लेना बंद करना पड़ेगा, मुंह में डालना बंद करना पड़ेगा, और मुंह में डालना बंद करने के बाद से ही उसका क्लीन टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है। और अब जो उसने बंद करा है, अब जो तकलीफें उसको होंगी, शारीरिक विड्रॉल, किसी को आएंगे किसी को नहीं आएंगे, जिसको आए विड्रॉल, शारीरिक विड्रॉल, और वो इन विड्रॉलों के चलते फिर से नशा कर लेता है, उसको नशा मुक्ति केंद्र की जरूरत है कि वो इन विड्रॉलों को एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र में निकाल के आ जाए। और जिसको वो सस्ते वाले विड्रॉल हो रहे हैं, वो घर ही पे अपने आप पर नियंत्रण पाकर, कंट्रोल करके, और घर ही पे इन विड्रॉलों को निकाल दे, बस नशा ना करे किसी भी सूरत में। जो निकोटीन खाता है वो निकोटीन छोड़ रहा है तो वो निकोटीन ना खाए किसी भी सूरत में, मन करेगा, दिल करेगा, उदासी होएगी, है ना, इच्छा होगी, कल से छोड़ दूंगा, आज पी ले, आज बहुत तकलीफ में हूँ, शायद ये तकलीफ कल से ना हो, तरह तरह की विचार चलेंगे। लेकिन अगर छोड़ दिया तो फिर किसी भी रूप में आपको नशा इस्तेमाल नहीं करना है, ना एक के बदले दूसरा इस्तेमाल करना है। नंबर 1, मुंह में डालना बंद करेगा, यानी कि पीना बंद करेगा। नंबर 2, आपकी जेबों में से
वो सारा नशा आपको फेंक देना है, जला देना है, नाली में बहा देना है, दरिया में डाल देना है, जमुना में फेंक देना है, ठीक है। पर नशेड़ी अपने नशे को फेंकता नहीं है। वो अगर सोचेगा यार फेंकने के बजाय तो किसी को दे दूं, उसके काम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको छोड़ना है तो आप किसी को देने वाले के ढूंढने के चक्कर में ना पड़ो। अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो आप उसे भस्म कर दो, है ना। वो फेंका नहीं जाता ना उससे, वो चीज़ नशा है, कैसे फेंक दे यार, चल किसी के काम ही आ जाएगा। दूसरे, अगर घर में कोई ऐसी चीज़ है जो नशे से रिलेटेड है, जो आपको नशे करने की याद दिलाती है, या वो एक मेमोरी है, जब आप नशा करते थे तो वो उस चीज़ की मेमोरी है, मतलब किसी चीज़ को देख के हमें याद आता है ना, ओह यार ये फ़ोटो हमने वहाँ खिंचवाया था, वो क्या दिन थे वो। इसी तरह से कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके नशा करने से रिलेटेड हो, उसको बाहर निकाल दो। नशेड़ियों के सारे कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो नशा छोड़ने के लिए कुछ निश्चित कदम उठाने पड़ते हैं। नंबर 1, मुंह में डालना बंद करना पड़ेगा। नंबर 2, नशेड़ी के नंबर अगर फ़ोन में होंगे तो उन्हें ब्लॉक करना पड़ेगा। नंबर 3, नशेड़ी दोस्तों के पास नहीं जाना है। नंबर 3, उन जगहों पे जहाँ आप जाते थे पीने के लिए, है ना, वहाँ नहीं जाना है किसी भी कीमत पे, उन दोस्तों से नहीं मिलना है। वो पुरानी जगह, पुराने स्थान, पुरानी सोच, पुराने विचार, है ना, अक्सर हमारी रिकवरी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो यही नहीं है कि आपको दोस्त चेंज करने हैं, घर से चीज़ें निकालनी है, जेबों से नशा जला देना है, जगहों पे नहीं जाना है। आप अपने पुराने सोचने के तरीके को भी बदलना है, ठीक है, पुराने व्यवहार को भी बदलना है, ठीक है ना, और मतलब अपनी हर चीज़ को बदलना है। और अगर आपसे नहीं बदली जा रही है, कि पुराने सोचने के तरीके को नहीं बदल पा रहे, आप पुरानी जगहों पे जाने से बाज नहीं आ रहे हैं, आप टाइम पास नहीं हो रहा है, तो आप नार्कोटिक्स एनोनिमस या शराबी हैं तो अल्कोहलिक एनोनिमस का सहारा लें, ठीक है। और अगर आप जा नहीं सकते हैं, उन मीटिंगों में जा नहीं सकते हैं, तो आप मोबाइल में कर सकते हैं। लेकिन मन में ये होना चाहिए कि मुझे क्लीन होना है, नशा छोड़ना है, उसके लिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ, है ना। टाइम टू टाइम मीटिंग करनी है, टाइम टू टाइम प्रार्थना करनी है, ठीक है, और कुछ सहन करना है। सहनशीलता का रवैया, असहनशीलता का रवैया हमें पराजित कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे जैसे आपके दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजरेंगे, आप अच्छा महसूस करने लगोगे। ये दिन आपके हफ्ते बन जाएंगे, हफ्ते कब महीने बन जाएंगे, और महीने कब साल बन जाएंगे, और आप एक राहत महसूस करोगे कि लो यार, आज मुझे नशे से दूर 1 साल हो गया है। मतलब मैं सोचता हूँ, आज के दिन मैं सोचता हूँ कि मुझे यार 12 साल हो गए नशे से दूर। साला मैं 1 मिनट नशे से दूर नहीं रह सकता था, तो ये कैसे हो गए, कब हो गए, है ना। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, तो आपको राहत मिलेगी। बस आप नार्कोटिक्स एनोनिमस का सहारा लें और कुछ ऐसा करें। धन्यवाद।